22 तारीख को सचिवालय घेराव करने की पूर्ण भ्रष्टाचारी लोग वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों के साथ परेशानी के बीच में कर्मचारियों का जो समस्या उत्पन्न हुआ है, बहुत से छात्र भी यहाँ पे खड़ा हैं। हम चूंकि छात्र हैं तो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, ये शुरू से हम कहते आए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि छात्र काम बाधित न हो और हमारा कर्मचारी भी शायद इसको ताली बजा के समर्थन करें। मामला क्या है? क्या मामला हम लोग का वेतन का है। हम लोग का ग्रेड का है, सरकार के द्वारा बहुत कर्मचारियों का प्रोन्नति का है। इस विद्यालय में आए दिन जो कार्य हो रहा है, हम लोग छात्र को कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर्मचारी है, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कि दो दिन के अंदर हम लोग मार्क्स से पदाधिकारियों के कार्य में सहयोग करें, नेक काम में सही काम, यही हम लोग। किनके साथ आज वार्ता हुई है? आज वार्ता संघ के अध्यक्ष महासचिव के साथ हुई है। 19 तारीख को फाइनल बात हुई और रास्ता का। मेरा नाम अमितेश प्रकाश, पूर्व कर्मचारी संघ। निर्धारण हुआ, पद निर्धारित हुआ, मेरा प्रमोशन कमेटी से नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफाई करवाया, सिंडिकेट अप्रूव किया, सीनेट अप्रूव करके बजट बना के भेजा, उसको एक बार चेक रिजेक्ट करके भेजेगा। हम लोगों के बीच में कर्मचारियों का जो समस्या उत्पन्न हुआ है, बहुत से छात्र भी यहाँ पे खड़ा हैं। हम चूंकि छात्र हैं तो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, ये शुरू से हम कहते आए हैं। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि छात्र काम बाधित न हो और हमारा कर्मचारी भी शायद इसको ताली बजा के समर्थन करें। लेकिन कुछ ऐसा अभी समय आया कि हम लोग को आधा घंटा एक जगह की जरूरत पड़ी। अभी हमारे अमर भैया पूर्व महासचिव, हम उनके साथ अध्यक्ष पद पर भी रहे। उनका जो मार्गदर्शन मिला, थोड़ा सा लगा कि कुछ संघ में बोलने वाले कुछ लोगों को मौका मिला बोलने का। जैसे बोले बैजनाथ यादव जो सरकार के क्या है, कुछ सचिव है। शायद एक एक कर्मचारी जानते हो कि 2 दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने आया। शायद हमारे संघ के सारे पदाधिकारी को भी जानकारी होगा। वाइस चांसलर से या रजिस्ट्रार से मिल करके 2 मिनट का भी टाइम आप लोग ले सकते थे। जो समस्या हमारे देखिए, हम न संघ का विरोध कर रहे हैं न कर्मचारी, जेन्युइन बात। अभी हमारे यहाँ 200 कर्मचारी कोई चपरासी बन गए, किसी का स्केल कट गया। ऐसे स्थिति में हमारे घर पर बैजनाथ यादव सर आए, उनसे हम लोग मिल करके हमारे संघ के अध्यक्ष महासचिव 2 मिनट टाइम लेकर के अपनी बात को रखते, टाइम ले लेते हैं तो शायद हमको लगता है कुछ फायदा होगा। नंबर 1, अभी कुछ दिन पहले महासंघ के ग्रुप में हम भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें हमने देखा कि एक मैसेज चला था संघ के तरफ से कि चरणबद्ध कुछ कार्यक्रम किया जाएगा, जो हमारे व्हाट्सएप पर, जिसमें तमाम विश्वविद्यालयों को सूचना दिया गया था। कुछ विश्वविद्यालय में जैसे 7 विश्वविद्यालय ने चरणबद्ध अपना कार्य किए। मेरे विश्वविद्यालय में ऐसा कोई कार्य नहीं। हमने अध्यक्ष जी से 10 बार दबाव दे के कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, चरणबद्ध में आइए, आप एक दिन काला बिल्ला लगाइए, आप एक जगह कहीं बैठ कर फोटो खिंचा के डालिए, लेकिन होना चाहिए। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बड़े पदाधिकारी कर्मचारी को भाई भाई लगा के गाली भी दे रहे हैं। एक कर्मचारी को दरवाजा पर कुर्सी लगा के बैठा दिया जा रहा है और पानी का बोतल वहीं दिया जा रहा है और वहीं पी रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? क्या है हम लोग का मर्यादा? कॉलेज के पदाधिकारी कर्मचारी, कॉलेज जो हमारा डिवाइडेशन हो गया, वहाँ से फोन आता है कि धनंजय जी आप गलत कर रहे हैं, आप पैसा लिए हैं, आपको ट्रांसफर करना। क्या मर्यादा? आप इस पर सोचिए, हमको कुछ नहीं है। हम लोग के साथ और लोग सोचिए, बहुत गरीब कर्मचारी हैं, बहुत कमजोर कर्मचारी हैं, कुछ ऐसा अगर हो जाए तो यही हमारा कहना है। और हम लोग से जो अपना ओपिनियन ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि संघ के अध्यक्ष महासचिव आप लोग जो आज प्लेटफॉर्म बनाए, अपना क्या ओपिनियन लेके आए, हम लोग को बताइए। हम लोग आपके समर्थन में, उचित लगेगा हम लोग साथ दे देंगे, और नहीं भी साथ रहेगा तब भी हम लोग साथ। इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। अपना शाखा में ओएसडी क्या होता है? क्या होता है? सही बात। अपना शाखा में ओएसडी क्या होता है? जिसको शमसुल इस्लाम को बैठाया गया था और राजभवन ने चिट्ठी देकर हटा दिया। तो चिट्ठी आपके स्थापना में होगा।
स्टेट अफसर आपका पद है कि नहीं? सुन लीजिए, हम अनुरोध कर रहे हैं, स्टेट अफसर आपका पद है कि नहीं? 4 गो सहायक कुल सचिव का पद आपका है कि नहीं? खुर्शी साहब 2 महीना रिटायर करें। 2 गो उप कुल सचिव का पद है कि नहीं है? बजट अकाउंट अफसर का पद है कि नहीं है? डीओ का पद है कि नहीं है? सब पद लीजिए। अब तो 385 को 35 को कर्मचारी बच रहे हैं, 436 को तो पद आपका पुरनका सृजित है, 150 छोड़ के। अब हम बारे में जानकारी नहीं लेगी, इस पर विशेष हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष भोलू जी ने जो कहा, मैं उस बातों से सहमत हूं कि 11 से 15 तारीख तक महासंघ के द्वारा जो चरणबद्ध आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया था, वो किस कारण से नहीं किया गया, ये आप सबके सामने रखिए। दूसरी बात, वेतन सत्यापन कोषांग से सभी का वेतन कट के पुर्जा निर्गत किया जा रहा है। उस पर महासचिव महोदय बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। ना तो हमारे साथ पटना जाते हैं, मीटिंग करते हैं तो वहाँ बुलाने पे आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी आपका जो भी कार्य हो रहा है उसमें अगर हम लोग विरोध कहीं कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी कर्मचारी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब कुछ हो रहा है, उस पर आप लोग का कहीं कोई ध्यान एकत्रित नहीं हो रहा है। तो आप लोग अपना मंतव्य दीजिए, इससे विशेष हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आलमगीर साहब, सम्मानित 2 शब्द आप भी कहें। हमारे सफाई ये जो वेतन सत्यापन का काम जो चल रहा है, बहुत सारी विसंगतियां हैं और कई सरकार के पत्र है जिसमें ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से उसको कर सकता है और उसको आपत्ति उसमें हो सकती है, मगर वो काट छांट नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कार्रवाई वहाँ हो रही है और वहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों के साथ परेशानी हो रही है। तो ये हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, जनतंत्र है और इसमें जब तक हम अपने बातों को किसी उचित माध्यम से नहीं उठाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। और इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग एकजुटता बनाएं और एकजुट होकर के यहाँ पहले हम एक चरणबद्ध तरीके से जो एक हमारी प्रजातांत्रिक विधि है उसके अनुसार हम अपने कार्यों को और अपने सारे प्रोग्राम्स को रखें, धरना प्रदर्शन करें और फिर यदि आवश्यक हो तो फिर एक हमारी जो कार्यकारिणी है मीटिंग में फिर बैठ करके हम लोग निर्णय लें कि आगे किस तरह की आगे की कार्रवाई होनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो हम लोग हड़ताल पर भी जाएं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। 11-12 तारीख को धरना पर मात्र आधा घंटा का था। हमने कहा था इसको कम से कम आधा घंटा की प्रक्रिया है, इसको शुरुआत तो हम लोग कर दें। आपको मालूम होगा कि पटना के आपको ये अध्यक्ष जो है फोन बार बार कर रहे हैं कि आपको क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा। ताकि ताकत सबसे ज़्यादा है मगध यूनिवर्सिटी का ताकत है। हर यूनिवर्सिटी में इतने कर्मचारी नहीं है जितना मगध यूनिवर्सिटी में है। और जो भी कूद रहे हैं, चाहे महासंघ कूदे चाहे हम कूदे, आप ही लोग के ताकत पर कूद रहे हैं। महासंघ बराबर कह रहा है कि आप लोग हर विषय पर हमको निर्णय देके आप वाट्सएप कीजिए। हम में कमियां हैं, आप हमको दूर से बताएं कि हाँ आप में कमियां हैं। लेकिन हमने अध्यक्ष जी के सेक्रेटरी साहब को कहा था कि भाई इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा के 1:30 बजे के बाद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्होंने कहा साफ शब्द में कि नहीं, ऐसा कोई हमारे पास की चिट्ठी नहीं आया। अब इनके पास है पत्र, पढ़ के सुनाएंगे भी, सुनेंगे नहीं। आखिर सरकार जो ये कर रहा है वेतन 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? उसके लिए सब प्रक्रिया से हुआ है। लेकिन सरकार के एक झोंक लगना जरूरी है। हम यही कहेंगे, सरकार झुकता है जब शिक्षक लोग सरकार को झुका सकते हैं। आप 11 भाई विश्वविद्यालय है, क्या नहीं झुका सकते हैं? कॉलेज आपके साथ है, लेकिन नहीं, उसमें भी नहीं।
तो आप ताकत उनको दीजिए, तभी आप इस ताकत पर क्या बात हुआ है। महासचिव महोदय, हमारे क्षेत्रीय मंत्री अभी बने हुए हैं, उन लोग दोनों गए थे, वहाँ क्या बात हुआ है उनको जाकर हम लोग को करें, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। धन्यवाद। प्रकाश डालें कि क्या बातें हुई और आगे की क्या रणनीति। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सारे कर्मचारी भाइयों को मेरा सबसे पहले प्रणाम। मैं महासंघ के मीटिंग में हमारे महासचिव महोदय, हम लोग दोनों आदमी गए हुए थे। सबसे पहले हमारे महासंघ के महासचिव एवं महासंघ के अध्यक्ष जी और पूरे बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महासचिव पहुंचे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, महासंघ के अध्यक्ष महोदय ने यह बात बोला कि हम लोग लगभग यूनिवर्सिटी प्रतिदिन कुछ न कुछ आंदोलन कर रहे हैं, परंतु मगध यूनिवर्सिटी आंदोलन नहीं कर रहा है। इसका मूल कारण क्या है? जब हम लोगों ने वहां पे महासंघ की मीटिंग में गया, महासंघ के जितने भी पदाधिकारी थे वो लोग हम लोगों को देखने के बाद उनके मन में खुशी न समाई और उनको लगा कि आज मगध विश्वविद्यालय के संघ हमारे महासंघ के साथ में है। उन्होंने बोला कि देखिए, हम लोग 22 तारीख को जो वेतन सत्यापन कोषांग के द्वारा हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग एकजुट होकर के और 22 तारीख को सचिवालय घेराव करने की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों से मंतव्य लिया गया कि क्या मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ और मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारी हमारे साथ हैं? हम लोगों ने बोला कि मैं इस पे मगध यूनिवर्सिटी में जाकर के गेट मीटिंग रखूंगा और मैं अपने कर्मचारियों से मंतव्य लूंगा और फिर आगे का जो वो लोग मार्गदर्शन हम लोग देंगे, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। कभी कभी आजकल क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे ही कर्मचारी के बीच हमारे ही कर्मचारी व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि संघ पंगु है। व्हाट्सएप पे नवीन एक संगठन मंत्री का पद लेकर के आया, इसी संघ का, इसी महासचिव का देन है जो महासंघ में संगठन मंत्री का पद लेकर के आया और आज यही संघ का पावर रहा कि कल अनुकंपा समिति का बैठक भी होगा। यही पंगु संघ करवाया, जिसके बारे में लोग लिखते हैं कि पंगु संघ है। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। महासंघ ने यही बात बोला है कि 22 तारीख को हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। इसमें आप लोगों का क्या कहना है, इसी के लिए आज हम लोगों ने गेट मीटिंग रखा है। धन्यवाद।